गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल फिटनेस विद मनोज। आज का जो हेल्दी टिप है इसके अंदर कोई भी सेट परफॉर्म करने के बाद 2 या 3 मिनट का या 3-4 मिनट्स का ब्रेक क्यों लेना चाहिए, उसके कुछ रीजंस है वो आपको बताता हूँ यहाँ पे। जब भी आप कोई सेट परफॉर्म कर रहे हो, मान लो कि आप जोर लगा रहे हो, पुशअप लगा रहे हो, आपने 35-40 जोर लगा दिए, पुशअप्स लगा दिए, तो उसके बाद है ना अपना सांस चढ़ जाता है। जब अपन मैक्सिमम का कैपेसिटी तक अपन अपना जब सेट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप मान लो कि आपका जो कैपेसिटी है 35-40 पुशअप्स का है, आपने 40 पुशअप मार दिए, तो उसके बाद क्या होता है कि सांस बहुत चढ़ जाती है, हार्ट के ऊपर बहुत दबाव आया हुआ होता है, तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होता है कि आपको ब्रेक लेना पड़ता है। 2 मिनट का ले लो, 3 मिनट का, 4 मिनट का। ये डिफ़र करता है अपनी एज के ऊपर और आपका जो बॉडी का कैपेसिटी उसके ऊपर। जैसे यंग बंदे हैं तो उनका जो हार्ट रेट रिकवरी है मान लो, या फिर सांस का जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उम्र 40, 50, 60 है, या तो कोई दूसरे फैक्टर है जिसके अंदर आपको लंबा ब्रेक लग रहा है, वहाँ पे कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को रिकवरी करने में टाइम लग रहा है, तो ले लो, लेकिन उस सांस को नॉर्मल करो, सांस को चढ़ने मत दो और उसके साथ सेट परफॉर्म मत करो। सांस को नॉर्मलाइज करो। सांस को नॉर्मलाइज करोगे तो कैसे होता है कि जब भी आप वर्कआउट करते हो ना, जब भी आप कोई सेट लगा रहे हो, तो ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी के अंदर बढ़ता है और आपने उसको फिर रिलैक्स कर लिया, सांस को रिलैक्स कर लिया, तो बॉडी के अंदर फिर से ऑक्सीजन आएगा, बेहतर तरीके से आप ले पाओगे, उसके अंदर बॉडी को बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा, अगला सेट बहुत अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड है कि जब भी हार्ट में जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट को नॉर्मलाइज करो ताकि वो भी अगले सेट के लिए बेहतर तरीके से रेडी हो और वो परफॉर्म कर सके। बहुत बार क्या होता है कि हार्ट नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, आप गाने सुन रहे हो, कोई मोटिवेट कर रहा है कि नहीं चलो करते साथ में, ये बंदा रिलैक्स हो गया, तुम भी करो, यही करो। भाई उसका बॉडी टाइप अलग है, तुम्हारा अलग है, लेकिन मान लो जोश में या गाने सुनते हुए आपने अगले सेट के लिए रेडी हो गए, हार्ट नॉर्मल नहीं हुआ है और वो सेट आप परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर, तब देखो वहाँ पे अपने जिम में देखा है कि बहुत सारे लड़के हैं, लोग हैं, या नॉर्मल वर्कआउट करते हुए भी बंदे गिर जाते हैं। सिंपल रीज़न है कि हार्ट नॉर्मल नहीं हुआ, और हार्ट नॉर्मल होने के लिए आपको उसको समय देना पड़ेगा और वो भी आप ही को चेक करना पड़ेगा। कोई आके आप ऐसे चेक नहीं करेगा आपका हार्ट नॉर्मल हुआ है नहीं हुआ है। और हार्ट नॉर्मल हो जाए, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, उसी के बाद ही अगले सेट के लिए जाओ, तो क्योंकि उसमें क्या होता है फिर एक एनर्जी मिलेगा। जब ये ऑक्सीजन लेते हो आप तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी मिलता है। हार्ट नॉर्मलाइज हो जाए तो वो ब्लड फ्लो बहुत अच्छे तरीके से सारे ऑर्गन्स को देता है, मसल्स रिकवरी होता है, और मसल्स रिकवरी होने के बाद पूरा शरीर जो है एनर्जाइज होता है अगले सेट के लिए। तो अगर आपने इस बार 40 लगाए तो इतना बढ़िया तरीके से आपने खुद को रेस्ट कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, तो अगला जो सेट है आपका 41, 42, 43 का जाएगा। मतलब मान लो 10 भी लगाए आपने तो नेक्स्ट आप 11 डेफिनेटली लगा सकते हो। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है 2 सेट के दरमियान, और वो डिपेंड करता है आपका, मैंने जैसे बोला, जो मल्टीपल फैक्टर है उसके ऊपर। बहुत सिंपल है, सांस को नॉर्मल करो, हार्ट को नॉर्मल करो और उसके बाद अगले सेट के लिए जाओ। बिना हार्ट और सांस को रेगुलेट किए बिना अगला सेट परफॉर्म मत करो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।